गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बुक का पहला चैप्टर परिचय पढ़ेंगे। परिचय में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय यानी एक्सचेंज और उपभोग यानी कंजप्शन का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, इनका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर इनमें से हम किसी भी कॉन्सेप्ट का अध्ययन करें तो वो अर्थशास्त्र कहलाएगा। अगर अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्द अर्थ प्लस शास्त्र से बना है। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। अलग अलग परिभाषा दी जाती है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला धन संबंधी परिभाषा, दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषा और चौथा विकास संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, अपनी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और इनका कहना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने धन को सर्वोपरि स्थान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दूसरी परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा जो कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और इन्होंने धन के स्थान पर मानव कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनका कहना है कि धन उद्देश्य प्राप्ति का साधन मात्र है और हम लोग का उद्देश्य केवल मानवीय कल्याण है। तो इन्होंने धन के स्थान पर मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया है। तीसरी परिभाषा दुर्लभता संबंधी परिभाषा है जो कि रॉबिन्स के द्वारा 1932 ईस्वी में दी गई है और रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और इनका कहना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और जिसके कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चौथी परिभाषा विकास संबंधी परिभाषा है जो कि सैमुएल्सन के द्वारा दी गई है और सैमुएल्सन ने अपनी परिभाषा में 3 मुख्य बातें कही हैं और इनका कहना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं जिससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उपलब्ध साधन हैं उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात जो इन्होंने कही है वो है कि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक समस्या के समाधान के लिए उपायों का सुझाव देना भी होना चाहिए। तो इस तरह से 4 परिभाषा दी गई है अर्थशास्त्र के संबंध में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी
कि ये सांख्यिकी है क्या। तो सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जर्मनी के वैज्ञानिक गॉटफ्राइड आकेनवाल के द्वारा 1749 ईस्वी में दिया गया। गॉटफ्राइड आकेनवाल को सांख्यिकी का जनक या पिता कहा जाता है। सांख्यिकी साधारण बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सांख्यिकी की परिभाषा को दो भागों में बांटा गया है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन तथा कलेक्शन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस तथा निर्वचन इंटरप्रिटेशन का अध्ययन करती है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय आंकड़ों के एकत्रीकरण से लेकर उसके उपयोग तक संबंधित होता है, जैसे आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन आदि। दूसरी जो परिभाषा दी गई है वो बहुवचन के रूप में है, और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय समंकों अथवा आंकड़ों के समूह से होता है। वैसे संख्यात्मक ऐसी सूचना जो मात्रात्मक तो है लेकिन अगर सामूहिक नहीं है उन्हें हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। एक दूसरे से संबंधित और तुलना योग्य आंकड़ों को ही सांख्यिकी कहा जाता है। व्यक्तिगत आंकड़ों तथा व्यक्तिगत आंकड़ों तथा बिना किसी संबंध वाले आंकड़ों को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। तो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए आंकड़े और तुलना योग्य होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि भारत में मृत्यु दर 2001 में 8.4 प्रति हजार थी, जो 2011 में 7.2 प्रति हजार हो गई। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उन्हें हम लोग सांख्यिकी कहेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे आंकड़े हैं कि राधेश्याम की मृत्यु 58 वर्ष में हो गई, तो इस तरह के आंकड़े को हम लोग सांख्यिकी नहीं कहेंगे। सांख्यिकी हम लोग वैसे आंकड़ों को ही कहेंगे जो कि एक दूसरे से संबंधित हो और तुलना करने के योग्य हो। तो बहुवचन के रूप में जैसे हम लोग देख सकते हैं उत्पादन के आंकड़े, सार्वजनिक व्यय के आंकड़े, जन्म दर, मृत्यु दर, तो इस तरह के आंकड़े को हम लोग रख सकते हैं। आधुनिक समय में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा है, और शास्त्र में भी सांख्यिकी का दिनों दिन महत्व बढ़ता ही जा रहा है। चाहे उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो, कृषि हो, व्यापार, उद्योग, आर्थिक नियोजन, हर एक फील्ड में सांख्यिकी का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।